मैं कहता हूं सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। मोदी जी की सच्चाई को समझते हैं। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को लाया गया, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे 2 जनवरी 1958 को लागू किया गया। और इसी कानून के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली यानी एमसीडी का निर्माण किया गया, जिसे सरल भाषा में आप नगर पालिका से समझ सकते हैं। और इसे कानूनी व्यवस्था बनाया गया जो दिल्ली शहर को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। और इसी एमसीडी के अंतर्गत शेड्यूल 12 सेक्शन 461 के अंतर्गत यह कहा गया कि एमसीडी के कुछ नियमों का उल्लंघन करना कानूनी अपराध है। इसके लिए 6 महीना जेल की सजा और 5,000 रुपया तक जुर्माना हो सकता है। और इस कानून में उन व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान था जो बिना अनुमति के भवन का निर्माण करते हैं, या एमसीडी के बनाए हुए नक्शों के खिलाफ भवन का निर्माण करते हैं, या अधूरा बने हुए भवन में रहने लगते हैं, या नगर निगम के बिना परमिशन के किसी जगह का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें और भी सेक्शन था, जैसे सेक्शन 333, सेक्शन 334, सेक्शन 147। अब समझिए सेक्शन 95, जिसमें मोदी जी सफाई कर्मी का जिक्र कर रहे हैं। ये सेक्शन 95 कर्मचारी के सफाई कर्मी, क्लर्क और इंजीनियर के बारे में दर्शाता है कि उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनसे काम क्या करवाया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। अगर वे अपनी जिम्मेदारी में चूक करते हैं तो उनके लिए दंड भी बनाया गया है। और इस दंड में उनको जेल भेजने की सजा कहीं भी नहीं है, बल्कि उसमें वेतन भत्तों में कटौती है, बर्खास्त है, निलंबन है, या उनकी पदावती है, यानी रिडक्शन इन रैंक, यानी उनको रैंक में प्रमोशन नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी जी ने अपनी गलती नहीं बताई। कचरा शुल्क विवाद, जिसे मोदी जी की सरकार बनने के बाद एमसीडी ने लागू किया, जहां घर से कचरा उठाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था पहले, लेकिन मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनने के बाद घर से कचरा उठाने पर 200 रुपया महीना वसूला जाने लगा, जिसके ऊपर विवाद हुआ। फिर मोदी गवर्नमेंट ने जाकर इसे बंद किया।